हेलो बच्चों, चलिए दिए गए प्रश्न को समझते हैं। हल करना है a बटे एक्स माइनस बी प्लस बी बटे एक्स माइनस ए बराबर 2, जहाँ x बराबर b और 1 नहीं है। तो चलिए प्रश्न को समझने के लिए हम सबसे पहले मुख्य अवधारणा की बात करते हैं। मुख्य अवधारणा में हम द्विघात समीकरण ax का वर्ग प्लस bx प्लस c बराबर 0 में x का मान द्विघात सूत्र से निकालेंगे, जो होता है हमारा माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac भाग 2a। ये हमारा x का मान होता है। इसको हम द्विघात सूत्र या श्रीधराचार्य विधि भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? श्रीधराचार्य विधि। चलिए प्रश्न को हल करने के लिए प्रश्न में दिए गए समीकरण को पुनः लिखते हैं और उसे द्विघात समीकरण के रूप में बदलते हैं। समीकरण है a बटे एक्स माइनस बी प्लस बी बटे एक्स माइनस ए बराबर 0। हम यहाँ लघुत्तम लेंगे। लघुत्तम लेने पर आएगा एक्स माइनस बी एक्स माइनस ए, ऊपर आएगा a एक्स माइनस ए प्लस बी एक्स माइनस बी बराबर 2। हम यहाँ से बज गुणा करेंगे और कोष्टक को खोलेंगे। खोलने पर आएगा ए एक्स माइनस ए स्क्वायर प्लस बी एक्स माइनस बी स्क्वायर, इधर से 2 हमारा आएगा एक्स माइनस ए एक्स माइनस बी। चलिए हम आगे लिख सकते हैं इसको माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस बी एक्स बराबर 2। इधर कोष्टक को खोलेंगे। खोलने पर आएगा एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स माइनस ए एक्स प्लस ए बी। चलिए आगे देखते हैं। माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए एक्स प्लस बी एक्स, इधर हो जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 2ax माइनस 2bx प्लस 2ab। चलिए बाएं पक्ष को दाएं पक्ष में पक्षांतरण करने पर तो देखिए हमारे पास क्या आएगा। हमारे पास आएगा 2x स्क्वायर माइनस 2ax माइनस 2bx प्लस 2ab, तो हमारे पास था ही। साथ में इधर से प्लस का ax आएगा तो माइनस का ax हो जाएगा, प्लस का bx आ जाएगा तो माइनस का bx हो जाएगा, माइनस का a स्क्वायर आएगा प्लस का a स्क्वायर, माइनस का b स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर, और इधर 2ab था तो प्लस का 2ab बराबर 0। यहाँ से ये हमारा एक सूत्र बन जाता है a प्लस बी का वर्ग। चलिए हम समीकरण को आगे लिखते हैं। तो समीकरण को आगे लिखने पर हमें आएगा 2x स्क्वायर माइनस 2ax और माइनस ax माइनस 3ax माइनस का 2bx और bx माइनस का 3bx प्लस a प्लस b का वर्ग बराबर 0। यहाँ से हम समीकरण में 2x स्क्वायर माइनस का 3x कॉमन ले लेते हैं तो a प्लस b का वर्ग बराबर 0। ये समीकरण नंबर 1। समीकरण 1 की ax स्क्वायर प्लस bx स्क्वायर प्लस c बराबर 0 से तुलना करके हम a b c का मान ज्ञात करेंगे। तो हमें a बराबर आएगा 2, b बराबर आएगा माइनस का 3, a प्लस बी, c बराबर आएगा a प्लस b का वर्ग। चूँकि हमारा प्रश्न हमें द्विघात सूत्र से हल करना है तो वहाँ हमें b स्क्वायर माइनस 4ac का मान निकालना है। सबसे पहले हम देखते हैं द्विघात सूत्र होता है माइनस b प्लस माइनस b स्क्वायर माइनस 4ac भाग 2a। ये हमारा द्विघात सूत्र है। तो हम सबसे पहले b स्क्वायर माइनस 4ac का मान निकाल लेते हैं। तो हमारा b स्क्वायर माइनस 4ac आएगा 3a प्लस b का वर्ग माइनस का 4 गुणा 2 a प्लस b का वर्ग। 3 का वर्ग करने पर आएगा 9 a प्लस b का वर्ग माइनस 8 a प्लस b का वर्ग
9 ए प्लस बी के वर्ग में से 8 ए प्लस बी का वर्ग जाएगा तो हमारे सामने आ जाएगा बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 4ac बराबर ए प्लस बी का वर्ग। ये हमारा समीकरण 2। तो हम अब प्रश्न को आगे हल करते हैं और द्विघात सूत्र से x का मान निकालते हैं। तो समीकरण 1 से द्विघात सूत्र लगाने पर यहाँ हमें ए बी सी का मान जो प्राप्त हुआ था वो हम लिख देते हैं साइड में। ए बराबर आया था हमारा 2, बी बराबर आया था हमारा -3 ए प्लस बी, सी बराबर आया था हमारा ए प्लस बी का वर्ग, और अभी हमने बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान निकाला था जो हमारा आया था ए प्लस बी का वर्ग। चलिए अब समीकरण 1 में द्विघात सूत्र हम लगाएंगे तो हमारा x का मान आएगा x बराबर -b अर्थात माइनस b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac जिसका मान हमें पता है a प्लस बी का होल स्क्वायर है भाग 2a अर्थात 2 गुना 2। हल करते हैं, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा अर्थात 3a प्लस बी बचेगा, प्लस माइनस a प्लस बी के वर्ग का वर्गमूल लेने पे आएगा a प्लस बी भाग 4 अर्थात हमें यहाँ से x के 2 मान प्राप्त हो जाएंगे। तो हम लिख सकते हैं x बराबर होगा 3a प्लस बी, धन का चिन्ह लेने पर a प्लस बी भाग 4, ये हो जाएगा x बराबर 4 a प्लस बी भाग 4, 4 से 4 कट जाएगा, x का मान आ जाएगा a प्लस बी। यदि हम ऋण चिन्ह लेते हैं तो हमें प्राप्त होगा 3a प्लस बी माइनस a प्लस बी भाग 4, 3a प्लस बी में से एक a प्लस बी जाएगा तो हमारा बचेगा 2a प्लस बी भाग 4, 2 से 4 कट जाएगा 2 बार, तो x का मान आएगा a प्लस बी भाग 2। तो हमने प्रश्न के समीकरण को हल किया और x के 2 मान प्राप्त हुए। तो हम कह सकते हैं दिए गए प्रश्न में दिए गए समीकरण को हल करने पर हमें x के 2 मान प्राप्त होंगे। x के 2 हल होंगे जो a प्लस बी और a प्लस बी भाग 2 हैं। हमें यही ज्ञात करना था। आपने देखा किस प्रकार मुख्य अवधारणा की सहायता से हमने प्रश्न को हल किया है और x के हल ज्ञात किए हैं। आशा करता हूँ आपको यह समझ आया होगा। धन्यवाद।